Welcome to HD class. Like, share, subscribe and press the bell icon for further updates. आज का जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूला 3D शेप्स के, जिसमें हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। अगर आप भूल जाते हो अपने फॉर्मूले बार बार, तो इसे एक बार जरूर देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा 100%। तो हम स्टार्ट करते हैं। टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे और लेटर सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इसमें हमने क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है। यानी अगर आपके पास एक क्यूबॉइड है, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको क्यूबॉइड दे रहा है, तो यहाँ पर क्या है, एक आपका फ्रंट पार्ट आ गया, साइड पार्ट, हमने सबको अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इन सबको क्या कर दिया, स्कैटर कर दिया। और स्कैटर करने के बाद सबका एरिया जो है, इसका एरिया अलग से निकाला, 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 इसका एरिया अलग से निकाल के हमने इसे ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में आपको जो वैल्यू आएगी दैट इज द आंसर, वही आपको है। तो ये जो हो गया टोटल सरफेस एरिया हो गया, यानी जितना भी सरफेस है उसका एरिया। और अगर लेटरल सरफेस एरिया अगर पूछा जाता है, तो लेटरल सरफेस एरिया में जो टॉप और बॉटम है ना, वो नहीं होता है। ठीक है, तो वो लेटरल सरफेस एरिया आपका हो जाता है। वॉल्यूम का मतलब हो गया कि आपने किसी चीज में कितना कंटेंट डाला हुआ है, यानी उसमें कितनी क्वांटिटी आती है, दैट इज अ वॉल्यूम। तो स्टार्ट करते हैं क्यूबॉइड से। इस क्यूबॉइड को अगर हम ओपन करते हैं, ठीक है, तो ओपन करने पर क्या होता है, इसके सारे फ्लैप्स हो जाते हैं। यहाँ पर जब ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा फिगर आपको मिलेगा। अब हम इससे फाइंड आउट करेंगे कि टोटल सरफेस एरिया क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसमें। इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसका क्या हो गया, लेंथ इंटू हाइट। इसका क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू हाइट, ब्रेड्थ इंटू हाइट, ब्रेड्थ इंटू हाइट। अगर इन सब को हम एड ऑन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 टाइम लेंथ इंटू ब्रेड्थ, फिर लेंथ इंटू हाइट और बी इंटू एच, यही हमें मिला। फिर हमने 2 कॉमन निकाला, तो 2 इंटू लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या है, 2 टाइम लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ। अब फाइंड आउट करेंगे कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में क्या है, ग्रीन पार्ट हम गायब कर देते हैं इसका। ठीक है, तो जब गायब करेंगे तो ये नहीं, टॉप वाला और बॉटम वाला हमने गायब कर दिया, येलो और ऑरेंज पार्ट पड़ गया हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम इसे देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 टाइम एल एच प्लस बी एच। इनमें से अगर 2h कॉमन ले लो तो क्या बन गया, 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेड इंटू हाइट। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेड मल्टीप्लाइड बाई हाइट, यानी इनके लेंथ और ब्रेड को ऐड कर दो और जो आंसर आएगा उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको लेटरल सरफेस एरिया मिल जाएगा। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसमें डायगोनल हो जाता है। डायगोनल का मतलब होता है, जैसे एक रेक्टेंगल है, अगर हम इस रेक्टेंगल का डायगोनल बनाते हैं तो अपोजिट साइड्स को जो है, अपोजिट जो उसके वर्टेक्स हैं उनको ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर अपोजिट वर्टेक्स को हमने ज्वाइन कर दिया तो डायगोनल बन गया। अब 3D शेप में कहाँ से कहाँ ज्वाइन करेंगे, आपका इस पोर्शन का, इस साइड का और यहाँ का वर्टेक्स, ये दोनों ज्वाइन होएगा तो ये इसका डायगोनल बन जाएगा। तो डायगोनल का क्या फॉर्मूला बना, रूट ओवर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। नेक्स्ट क्यूब, नेक्स्ट जो है फिगर, उसे अगर इसे भी ओपन करते हैं तो हमें कुछ ऐसे फिगर ऑब्टेन होती है और हम इसका एरिया फाइंड आउट करें। इसमें जो एरिया है, इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ अ स्क्वायर दैट इज साइड स्क्वायर। और जब हम इन सब के एरिया को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। ठीक है, और हम इसे लिखेंगे 6 टाइम ए स्क्वायर। अब हमें निकालना है लेटर सरफेस एरिया। लेटर सरफेस एरिया में इसके जो पार्ट है टॉप और बॉटम, उसे हमने हटा दिया, तो हमारे पास कितने साइड स्क्वायर रह गए, 4 साइड रह गए। इसलिए यहाँ पर क्या फॉर्मूला आएगा, 4 साइड स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट जैसे है वैसे ही ए इंटू ए दैट इज ए क्यूब। ध्यान रखना, वॉल्यूम में क्यूब आता है और एरिया में स्क्वायर आता है यूनिट में। डायगोनल ऑफ अ क्यूब हम निकालेंगे सेम वे, रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज ए रूट 3। सिलेंडर, अब यहाँ पर क्या है, ये सिलेंडर का मतलब ये नहीं होता कि हम सिलेंडर ले रहे हैं, सिलेंड्रिकल शेप में जो भी ऑब्जेक्ट होता है दैट इज सिलेंडर। अब यहाँ पर जो बीन का कैन है ये भी सिलेंडर शेप में है, और जो टॉप है वो क्या है, सर्कुलर है, और बेस भी सर्कुलर फॉर्म में होगा। अब हमने क्या करना है, अगर आप इस बीन के कैन को यहाँ से कट करते हो और ओपन करते हो तो आपको ये रेक्टेंगल शेप में कैन का जो कर्व सरफेस है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ये आपका है जिसका हाइट हमने h लिया है और सर्कल का रेडियस r माना है, तो हम इसे ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसका रेक्टेंगल मिलेगा। ठीक है, जब हमने इसे ओपन करा, कट करा, यहाँ से हमने कट किया और ओपन किया, रेक्टेंगल शेप में मिला, और टॉप और बॉटम में सर्कल है। ठीक, अब इसका जो हाइट है वो h है, और जो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ना, वो क्या है, इसके सर्कल के सर्कमफियरेंस के बराबर है, क्योंकि पूरा का पूरा सर्कल को कवर करा हुआ है। जो सर्कल की बाउंड्री को कवर करता है दैट इज अ
सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, और हाइट जो है वो h हो गई, और एरिया निकालेंगे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, यानी 2 पाई आर इंटू एच। तो लेटरल सरफेस एरिया इसका क्या है, ये वाला है, और टोटल क्या है, ये तीनों का ऐड करने से टोटल मिल जाएगा हमें। तो लेटरल सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच, सिर्फ हमें यही मिलेगा क्योंकि लेटरल ही हमने निकालना है, साइड का ही निकालना है, टॉप और बॉटम का नहीं निकालना है। और टॉप और बॉटम को अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो टोटल सरफेस एरिया हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, जो कि 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच के बराबर है। 2 पाई आर कॉमन निकाल लो, आर प्लस एच आ गया। तो व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, इट इज 2 पाई आर प्लस एच। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। कोन, राइट सर्कुलर कोन के ऊपर डिस्कशन होगा यहाँ पर। राइट सर्कुलर कोन क्यों, क्योंकि ये हमेशा बेस के साथ में परपेंडिकुलर बनाएगा। यानी अगर आपके पास कोई और कोन होगा जिसका बेस ना तो प्रॉपर होगा, ऐसा फूला हुआ होगा और ऐसा होगा, ऑल्सो ये नहीं है कोन। और दूसरा, अगर आपके पास टेढ़ा कोन होगा, जैसे आपने ऐसे बना दिया टेढ़ा कोन, ऐसे कुछ बना दिया कोन, तो आप उसे अप्लाई कर सकते, उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो राइट सर्कुलर कोन के लिए फॉर्मूला है। और अगर इसे आपने देखना है तो लेटर सरफेस एरिया हमने फाइंड आउट करना है कैसे, ये जो साइड का, ये जो हाइट, यहाँ पर जो हाइट होती है इसे हम बोलेंगे स्लैंट हाइट, लेटा हुआ लाइन है, दैट इज स्लैंट हाइट। कैसे निकलेगा हम देखेंगे इसको। हमारे पास ये जो कोन दिया हुआ है विद हाइट एच, और लेटरल इसमें हमने लेटरल सरफेस एरिया निकालना है इसका, एल फॉर स्लैंट हाइट, आर फॉर रेडियस। अब ये जो कर्व सरफेस एरिया है या लेटर सरफेस एरिया, ये कैसे निकालेंगे, इससे हम निकालेंगे, इस वाले फिगर से हम निकालेंगे। अगर हम इस पॉइंट को, यानी कि हमारा ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को जोड़ देते हैं, मतलब अगर आपके पास फेविकॉल हो या स्टेपल हो, अगर आप इन दोनों को कोन को ज्वाइन करते हो ना, यानी इन दोनों को अगर आप ज्वाइन कर देते हो, नॉट विद एनी अदर एक्सटेंशन, इन दोनों को इकट्ठा लेके आके, पास लेके आके, तो यहाँ पर ये क्या बना देगा, एक कोन बना देगा जो कि आपका इस कोन के जैसा होगा। ठीक है, अब ये जो है बेस जो है इसका क्या बन जाएगा, फिर सर्कल फॉर्म हो जाएगा। हम अब इसको कैसे निकालेंगे, इसे छोटे छोटे ट्राइंगल के पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये सारे छोटे छोटे ट्राइंगल के फॉर्म में हमने डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद में क्या हो गया, इनका बेस दे दिया, जैसे V1 V2 V3 ऐसे हमने इसके नाम दे दिया। तो फिर हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे B1 हाफ इंटू B1 इंटू एल। क्यों, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड होता है। हमने वही फॉर्मूला यहाँ लगाना है। यहाँ बेस B1 है और हाइट जो है L के बराबर है, क्योंकि इतना छोटा ट्राइंगल लिया है कि वो स्लैंट और जो परपेंडिकुलर हाइट है वो दोनों इक्वल हो गए। फिर हमने क्या करना है, हाफ और L को कॉमन ले लिया। B1 B2 B3, B1 B2 ये सारे किसके बराबर है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर है, जो कि 2 पाई आर के बराबर होता है। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपको क्या मिल गया, यहाँ से 2 को आपने 2 से कैंसिल कर दिया, तो आपको मिला पाई आर एल। तो पाई आर एल इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। अब इसी कोन में बेस जो है वो आपका क्या है, सर्कुलर फॉर्म में है। ये जो बेस है वो कौन सा फॉर्म है, सर्कल फॉर्म में है, जिसका अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर, इसमें कॉमन ले लिया एल प्लस आर। और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे इसका, अगर वॉल्यूम हमने निकालना है तो हमें इसमें सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच है। लेकिन 1/3 क्यों लिखा हुआ है इसमें, 1/3 क्यों है, क्योंकि जब आप, अगर हम इसे एग्जांपल या एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो अगर सिलेंडर आप लेते हो विद सेम हाइट और रेडियस, ध्यान रखना हाइट और रेडियस दोनों सेम होना चाहिए, और उसमें आपने वाटर फिल करना है कोन में और सिलेंडर में डालना है। आपने 3 टाइम जो है कोन को फिल करोगे तब जाके कंप्लीट जो सिलेंडर है वो फिल होगा, तब इसलिए उसका वॉल्यूम जो हो गया 1/3 लिखा गया। आप ट्राई कर सकते हो एक बार इसे करके भी घर पे। ठीक है, आता है हमारा स्फीयर। स्फीयर जो है वो लगभग सर्कुलर शेप में ही होता है, देखिए स्फीयर होता है। लेकिन अब इसको हमने कैसे निकालना है, आप इस स्फीयर के 4 पार्ट अगर करते हो ना, तो इस स्फीयर का आपको कर्व सरफेस एरिया आपको, यानी इसका टोटल सरफेस एरिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे मिलेगा, आप इन्हें थ्रेड ले लेना है, थ्रेड को वाइंड अप करो, उसके बाद उस थ्रेड को हटा के जितना रेडियस का आपने स्पेयर लिया हुआ है उतने रेडियस के सर्कल बनाने शुरू करो, आपके 4 सर्कल बन जाएंगे। इस वजह से सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर इज 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल है और 4 है। टोटल सरफेस एरिया इसका वही है, और कर्व सरफेस एरिया नहीं है क्योंकि इसमें टॉप और बॉटम तो है ही नहीं, इसलिए इसमें कर्व सरफेस एरिया की जरूरत ही नहीं है। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर आधा स्फीयर, हेमी का मतलब होता है हाफ, स्फीयर जो भी स्फीयर होगा उसका हाफ। इसका बेस है हमारे पास, तो लेटर सरफेस एरिया हमें इसका मिलेगा। तो कर्व सरफेस एरिया इसका क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सिर्फ आधा ही सर्कल है, इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया इसका है 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बेस में सर्कल है, इन दोनों को आपने ऐड करना है। वॉल्यूम हाफ मतलब 2/3 पाई आर क्यूब, यानी हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अब हम यहाँ पर क्या है,
रिकॉल करेंगे जो हमने पढ़ा है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया क्या है, 2 टाइम लेंथ ब्रेथ प्लस हाइट लेंथ। कर्व सरफेस एरिया क्या है, 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। क्यूब का क्या है वॉल्यूम, ए क्यूब। टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया 4a स्क्वायर। सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई आर आर प्लस एच, 2 पाई आर एच। कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल। स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है स्फीयर का। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेके अपने जो वॉल है उसमें आप लगा लीजिए, जिससे कि आपको याद रहे। इन्हें से नोट डाउन करिए और इसे लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि आप जब भी फॉर्मूला देखोगे आपको याद आ जाएगा और फिर आपके माइंड में ये चलता रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।